आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। और हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन देखने से पहले हम लोगों ने ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन देखा था। और ह्यूमन में हमने देखा था कि ह्यूमन में 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे 1 से लेकर 22 तक के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। और 23rd वाला जो पेयर होता है उसको हम बोलते हैं एलोसोम। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, और एलोसोम्स जो होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को, यानी कि वो इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा, इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। इसीलिए एलोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हनी बी की, तो हनी बी में एलोसोम्स नहीं पाए जाते। तो हनी बी में सेक्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है? हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उनके क्रोमोसोम नंबर होते हैं। यानी कि अगर क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड है तो मेल बनेगा, और अगर क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होता है तो फीमेल बनती है, फीमेल। और जब इस तरीके का डिटर्मिनेशन होता है तो हम ऐसे डिटर्मिनेशन को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉयडी। हैप्लो स्टैंड्स फॉर हैप्लॉइड और डिप्लॉयडी मतलब डिप्लॉयड। यानी कि ये एक ऐसा डिटर्मिनेशन है जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसी भी सेल के में कितने क्रोमोसोम हैं, ये इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अ स्पेसिफिक एलोसोम, एलोसोम यानी कि 6 क्रोमोसोम, एलोसोम 6 क्रोमोसोम। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस स्पेसिफिक एलोसोम इज एब्सेंट, एलोसोम इसमें नहीं प्रेजेंट होते फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अब सेक्स डिटरमाइन कैसे हो रहा है कि उसमें कितने नंबर हैं क्रोमोसोम के, इस चीज से डिटरमाइन हो रहा है। अब नंबर कितने हैं इसमें, या तो हैप्लॉइड सेल हो सकती है या तो डिप्लॉइड हो सकती है। अगर हैप्लॉइड है तो मेल बनेगा, अगर डिप्लॉइड है तो फीमेल बनेगी। दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन द हनी बी। ऐसा डिटर्मिनेशन हनी बी में आपको देखने को मिलेगा, वास्प में मिलेगा, एंट्स में मिलेगा, टर्माइट्स में मिलेगा। इन सभी में हैप्लोडिप्लॉइडेड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स होती हैं सभी फीमेल्स डिप्लॉयड होती हैं, और जितने भी मेल्स होते हैं सभी मेल्स हैप्लॉयड होते हैं। अब ये हैप्लॉयड क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी मेल्स हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब भी होता है तो उसमें 2 हैप्लॉयड सेल मिलती हैं, और दोनों हैप्लॉइड सेल मिलकर एक डिप्लॉइड सेल बनाती है। लेकिन यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो डिप्लॉइड सेल बनेगी नहीं, इसीलिए हैप्लॉइड सेल से ही मेल जो है वो डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए मेल हैप्लॉइड होते हैं। दैट इज डायरेक्ट फ्रॉम एग, यानी कि मेल कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, डायरेक्ट एग से डेवलप हो जा रहे हैं, सो दे आर हैप्लॉइड। दिस phenomenon ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल ऑफ स्प्रिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एग इज कॉल्ड हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। और जब भी ऐसा होता है कि जो मेल होते हैं डायरेक्टली वो हैप्लॉइड एग से ही बन जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इसे हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है ये हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन का फ्लो चार्ट है। अब इस फ्लो चार्ट में देखिए, एक ये फीमेल है और दूसरा मेल है। फीमेल कैसी होगी? फीमेल होगी डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी कि उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? कंप्लीट होंगे, 2n होंगे। डिप्लॉयड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेल कैसा होगा? मेल होगा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी सेल जो है वो डिप्लॉयड है, अगर मैंने बोला कि डिप्लॉयड यानी कि 2n जो नंबर है वो 100 है, और अगर आपको इसका हैप्लॉइड निकालना हो तो सीधे इसको हाफ कर देना होता है। डिप्लॉयड सेल जो होती है वो हमेशा डबल होती है हैप्लॉइड के। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ हैप्लॉइड सेल और इधर मैं लिखूँ डिप्लॉयड, और मैं बोलूँ 50 हैप्लॉइड है तो डिप्लॉयड कितना हो जाएगा? 100। 25 हैप्लॉइड है तो डिप्लॉयड कितना हो जाएगा? 50। 10 हैप्लॉइड है तो डिप्लॉयड हो जाएगा 20। तो हमेशा ये क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, डिप्लॉयड डबल हो जाता है, और हैप्लॉइड यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ। तो बिल्कुल यहाँ पे भी आप देखिए, जो हनी बी में फीमेल होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 32, और जो हनी बी का जो मेल होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16। तो ये वाली सेल कैसे है? डिप्लॉयड। और 32 का हाफ इसमें है मेल में, तो ये वाली सेल कैसी है? हैप्लॉइड। यानी मेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, और फीमेल जो होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। अब यहाँ पर देखिए,
रिप्रोडक्शन के लिए जब गैमीट का फॉर्मेशन होना होता है तो फीमेल्स में जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 32 थे जब मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन होने के बाद क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए 16। तो मियोसिस डिवीजन के बाद हमेशा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ये क्या है, ये है गैमीट, फीमेल गैमीट है, यानी कि ये क्या है, एग है। उसके बाद देखिए इधर मेल में जब भी डिवीजन होगा तो कौन सा होगा, माइटोसिस। माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर जितने पहले थे उतने ही बाद में भी रहते। तो आप देखिए पहले भी 16 क्रोमोसोम नंबर थे और बाद में भी कितने हैं, 16 क्रोमोसोम नंबर। तो ऐसा डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन के पहले भी उतना ही है, डिवीजन के बाद भी उतना, ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। तो अब यहाँ पे ये मेल का गैमीट है और इधर ये दोनों फीमेल के गैमीट हैं। अब इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो आप देखिए एक फीमेल का गैमीट, यहाँ से किसका गैमीट आ रहा है, फीमेल का गैमीट आ रहा है, और यहाँ से किसका आ रहा है, मेल का गैमीट। दोनों गैमीट का फ्यूजन होगा, प्रोसेस क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसका एन और इसका एन मिलके क्या बना लिया, 2n। एन यानी कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 16। इधर भी एन यानी नंबर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 16। तो 16 क्रोमोसोम ने मिलके क्या बना लिया, 32। और 32 क्रोमोसोम वाली अभी हमने ऊपर देखा कि जिनके पास 32 क्रोमोसोम होता है वो क्या होती हैं, फीमेल्स होती हैं। तो यहाँ पे भी 32 क्रोमोसोम है, इसीलिए क्या है, फीमेल्स हैं। अब यहाँ पे बी हाइव में 3 तरीके की मेनली बी प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से क्वीन होती है और वर्कर होती है। ये दोनों जो होती हैं ये दोनों ही फीमेल हैं। अब ये कैसे डिफाइन होता है कि कौन क्वीन होगा कौन वर्कर होगा। तो जब भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसको जब न्यूट्रिशन दिया जाता है फीडिंग के समय पे, जो बी हाइव में नर्स बी होती हैं वो लगभग 3 दिन के लिए जिस भी एम्ब्रियो को रॉयल जेली खिलाएंगी वो वाला एम्ब्रियो क्वीन बन जाता है, बाकी सभी वर्कर होते हैं। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 16। यहाँ पे भी गैमीट का फॉर्मेशन हुआ था लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इधर जो दूसरा वाला गैमीट था वो फर्टिलाइज हो गया मेल गैमीट के साथ, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही ये डेवलप हो गया किसमें, मेल में। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कितने हैं, 16, और 16 क्रोमोसोम किस में होते हैं, मेल में होते हैं। तो ये गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली डेवलप हो जाता है किसमें, मेल में। तो मेल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के। फीमेल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से। मेल में कितने क्रोमोसोम है, 16 क्रोमोसोम है। फीमेल में कितने क्रोमोसोम है, 32 क्रोमोसोम है। हनी बी में मेल कैसा है, हेप्लॉइड होता है, और फीमेल कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। तो इस तरीके का डिटर्मिनेशन जिसमें मेल डायरेक्टली किससे फॉर्म हो रहा है, देखो एग से हो रहा है। यहाँ पे ये फीमेल का एग था ना, फीमेल में मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस से उसने क्या बनाया, हेप्लॉइड एग बनाया, और इसी एग में बिना फर्टिलाइजेशन के क्या डेवलप हो गया, मेल डेवलप हो गया। तो जब भी बिना फर्टिलाइजेशन के हेप्लॉइड एग से मेल डेवलप होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट हो रहा है और हैप्लॉइड एक से हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस।